नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का है। रेल एडवोकेट प्रोटेक्शन है, जिसके लिए सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, झूठे आश्वासन दिए हैं अभी तक। और अभी हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हमारी जैसी कार्यकारिणी और अध्यक्ष का नियुक्ति होती है, हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए शासन का घेराव करेंगे। आज जो चुनाव हो रहा है बार इलेक्शन के, उसमें पूरी बदलाव की स्थिति है। दीपक खरे जी प्रचंड बहुमतों से जीत रहा है। मेरा नाम सुषमा है, मैं सपना चौधरी की समर्थक हूँ। वकीलों को कायदे से पेंशन मिले तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे यहाँ परिपाटी चली आई है, जो चुनता आया है उसने अपनी बखौती समझकर आम अधिवक्ता की समस्याओं से मुंह मोड़ा एक तरीके से। मेरी एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अपने यहाँ नए निर्माण सोसाइटी बहुत कमियां हैं जिनको ठीक होना बहुत जरूरी है। जेएमएस न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़ भोपाल से, जहां भोपाल जिले की अदालत परिसर में हुए मतदान संपन्न। जिलावार भोपाल एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में रहे, जिनमें एडवोकेट राजेश टंडन, एडवोकेट जितिन राठौर, एडवोकेट राजेश व्यास, एडवोकेट दीपक खरे, एडवोकेट पीएन पाठक अध्यक्ष पद की रेस में शामिल। वहीं जिलावार एसोसिएशन भोपाल में अनेक पदों के लिए कुल 96 उम्मीदवार मैदान में। हम आपको बता दें कि जिलावार भोपाल में महिला एवं पुरुष वकील मिलाकर लगभग 8,500 वकील रजिस्टर्ड हैं। भोपाल जिलावार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने वकीलों से किए लुभावने वादे। सीनियर एडवोकेट पीएन पाठक ने कहा, भोपाल कोर्ट के लिए नया संविधान लिखा जाएगा। 30 साल पुराना लागू संविधान वर्तमान परिदृश्य में व्यवहारिक नहीं रहा। वहीं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सीनियर एडवोकेट राजेश व्यास ने वादा किया कि सभी वकीलों का बीमा कराया जाएगा एवं प्रयास रहेगा कि भोपाल में हाई कोर्ट बेंच स्थापित की जा सके। लुभावने वादों में एडवोकेट राजेश टंडन ने कहा, सीनियर्स वकीलों द्वारा जूनियर्स वकीलों को रोजाना के हिसाब से सैलरी दिलाई जाएगी। वहीं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एडवोकेट जितिन राठौर ने कहा, जूनियर्स को इम्पैनल्ड करना एवं वकीलों को हेल्थ पॉलिसी दिलाएंगे। पूर्व में सचिव पद का पद संभालने वाले सीनियर एडवोकेट दीपक खरे ने वकीलों से वादा किया कि यदि वो अध्यक्ष पद का चुनाव जीते तो अदालत में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराएंगे। वहीं सचिव पद की उम्मीदवार एडवोकेट सपना चौधरी ने कहा, अध्यक्ष के साथ मिलकर वकीलों के हित में भरकस प्रयास करेंगे। इस मौके पर मतदान कर रहे वकीलों ने जेएमएस न्यूज़ पर अपनी बात कही। क्या कुछ कहा नए पुराने वकीलों ने, आप भी सुनिए। जी, मेरा नाम आरती यादव है और मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज इतनी भीड़ है, जिलावार एसोसिएशन के चुनाव हैं, तो यहाँ पे अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद के लिए काफ़ी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने भी वोट किया हुआ है। तो चाहेंगे कि ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बने जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब नए वकील जो आ रहे हैं, तो उनके लिए भी नए नए कुछ काम होना चाहिए। लाइब्रेरी के लिए भी कुछ अच्छा होना चाहिए। कोषाध्यक्ष में भी जो खड़े हो रहे हैं, मतलब ये अच्छा सपोर्ट करे वो, और जूनियर्स के लिए भी काम होना चाहिए, यही चाहिए। यहाँ भोपाल बार में रजिस्टर्ड हूँ। मेरा वोट, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी जीते वो हमारे यहाँ अच्छा काम करे और हम जो यंग वकील आए उनके बारे में सोचें और उनके लिए कुछ आगे अच्छा करें। अभी फिलहाल जिलावार एसोसिएशन भोपाल में क्या कुछ कमियां नजर आती हैं जो ठीक होना चाहिए? बहुत कमियां हैं जिनको ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अलग से महिलाओं के लिए एक रूल है जो काफ़ी कंजेस्टेंट है, जिसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए भी आगे चलकर ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसके बारे में भी कुछ काम करें और आगे सोचें। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए, जिलावार भोपाल एसोसिएशन अध्यक्ष पद, कोषाध्यक्ष, सचिव पद के चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ कमियां नजर आती हैं आपको? मैं लालचंद भारके, एडवोकेट भोपाल में 1996 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज 8 जनवरी को बार के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। अभी लगभग 2000 मतदाताओं ने मतदान कर चुके हैं। कुल मतदाता 4616 हैं और मतदान यहाँ सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ तक अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का सवाल है, तो अभी किसी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो सरकार के हाथ में। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट
वो शासन के हाथ में, मध्य प्रदेश शासन जब उसको लागू करेगी तभी वो हो पाएगा। मांग अधिवक्ताओं की चल रही है प्रोटेक्शन एक्ट की, क्योंकि सारे अपराधी यहीं आते हैं। थैंक यू। अपना परिचय देते हुए बताइए कि जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ कमियां नजर आती हैं आपको जिला बार एसोसिएशन में वकीलों के हित में। नमस्कार सर, मेरा नाम एडवोकेट देवांश दिवाकर है। मैं यहाँ पे अभी न्यू प्रैक्टिशनर हूँ। सर मैं यही चाहता हूँ जो भी अध्यक्ष, कार्यकारिणी या सचिव जी आए वो हमारे बारे में भी सोचें। हर कोई अच्छा करना चाहता है, कोई भी बुरा नहीं करना चाहता, तभी वो आना चाह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जो न्यू लोग आए हैं उनके लिए सोचें। और सर सीट की व्यवस्था कुछ की जाए। कई लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने सीट डाल दी लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं, धूल मिट्टी लग रही, बस उन्होंने जगह घेर के रखी है। यही है सर। और जो हमारे न्यू प्रैक्टिशनर हैं उनको कुछ खर्चा पानी सर दिया जाए, क्योंकि वो भी घर छोड़ के आते हैं। और ऐसे ज़्यादातर 80% ऐसे हैं जो शादीशुदा हो चुके हैं, उन्हें अपना घर भी चलाना है। सर जैसे कि कोर्ट के मामले से कई बार बाहर जाना पड़ता है, टोल टैक्स भी लग जाता है, तो इन सब के लिए टोल टैक्स या ऐसा कुछ सुविधा हमको दी जाए जिससे एडवोकेट अपना अच्छा काम कर सकें और सामने वाले को न्याय भी दिला सकें और एडवोकेट एक्ट लग सके। नमस्कार, पहले तो आप सभी से, मेरा नाम प्रतीक पवार है। मैं पिछले कुछ वर्षों से भोपाल जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड यहाँ चुनाव का माहौल आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे, क्या चुनाव का है माहौल। और अब देखते हैं वोटिंग वगैरह के आधार पर कौन चुनाव में विजेता होता है, अध्यक्ष जी की पोस्ट पे और कोषाध्यक्ष वगैरह पोस्ट पे। बाकी हमारा तो सभी से यही हमेशा दरख्वास्त रही है कि वकीलों के हित में जितनी चीज़ें हो सके वो करे, क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कि आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में वो एक कागज़ पे है। आज की डेट में अगर किसी वकील के खिलाफ कोई मुठभेड़ अगर किसी से हो जाती है तो उसमें से वकील ही आगे आते हैं जिनको आवाज़ उठाना पड़ता है, ना ही आम जनता आती है, ना ही कोई प्रशासन आता है, ना ही पुलिस आती है। जैसे कि आप 6-7 महीने पुराना आपको वारदात याद होगी जिसमें वकीलों ने हड़ताल करनी पड़ गई थी एक बात रखने के लिए अपनी, जिसमें कुछ लोगों को उस समय घेरा भी गया था। मैं श्यामलाल मालवीय एडवोकेट विगत 27 वर्ष से जिला न्यायालय भोपाल में वकालत कर रहा हूँ। विगत कई वर्षों से कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है जिला न्यायालय को। इसको देखते हुए मैंने अपने चुनिंदा कैंडिडेट को वोट किया है और मेरी उम्मीद है कि वो विजयी हुआ तो जिला न्यायालय में अच्छा परिवर्तन लाएगा। हाँ, कमियाँ नज़र आती हैं। आप मेरा परिचय आर के बात है, एडवोकेट भोपाल। मैं गत 2-3 वर्षों से वकील हूँ। यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए। मेरा अंदाज़ है कि बढ़िया से बढ़िया चुनाव हो, बढ़िया कार्य सुचारू रूप से चलता है। संदीप पटेल, 25 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। वोट और सपोर्ट उसी को देना चाहिए जो ईमानदारी से अपना कार्य करे और हम सब वकीलों का ध्यान रखे और हमें हमेशा सहयोग प्रदान करता है। जैसे हम लोगों के कोर्ट में जो केस लगे होते हैं उनमें सटीकता और जल्दी निर्णय हो, और हम लोग बैठक व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है, तो घंटी में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू होनी चाहिए। मैं श्रीमती प्रीति तिवारी अभी तक हमारे अधिवक्ताओं की कोई समस्याएं नहीं हुई। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की मतलब जो है डिग्निटी, सम्मान बना रहे, सुरक्षा बनी रहे। सरकार की तरफ से हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, पूरी टोटली अनदेखी है। हम चाहते हैं हम लोगों का रेलवे कोटा हो जिससे हम दिल्ली और ये अपना जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच पाए टाइम पे। दूसरा, हम चाहते हैं हमारे लिए कन्वेंस साधन हो जिससे कि महिलाएं अधिवक्ता चारों कोने से बसों से आ सके, इसी बस चलाई जाए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए राज्य शासन थोड़ा सा पेट्रोल डीजल के रेट कम करे, जिससे कि हम लोग को एक पास इशू करे, जिससे कि हम जनहित के काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और मेन हम लोगों का मांगना है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके लिए सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, झूठे आश्वासन दिए हैं अभी तक। और अभी हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हमारी जैसी कार्यकारिणी और अध्यक्ष का नियुक्ति होती है, हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए शासन का घेराव करेंगे। कैलाश चंद दिवाकर, वर्ष कार्यकारिणी सदस्य हेतु प्रत्याशी हूँ। अब सवाल है कि जिलावार में क्या क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले परेशानी हमारे जूनियर अधिवक्ता आते हैं, उनको सीटिंग की व्यवस्था थोड़ी दिक्कत है। तो हमारा प्लान रहेगा समस्त बॉडी से मिलकर उनकी व्यवस्था करना, वो उनको हर तरीके से नॉलेज देना, ज्ञान देना, उनको अच्छी तामील देना, जिससे डाइस पे खड़े होकर किसी रिजेक्ट ना हो और न्यायाधीश महोदय से बात करने में किसी प्रकार की उन्हें परेशानी ना हो। हम सेमिनार भी आयोजित करेंगे समय समय पर, महीने में कम से कम एक, तो हम ऐसा मैंने मूवमेंट बनाया है, महीने में एक सेमिनार
भूतपूर्व न्यायाधीशों से, माननीय महोदय से, उनको बुला के उनको आमंत्रित करके, और विशेषज्ञ जैसे विशेषज्ञ होते हैं, कोई क्रिमिनल लॉ में है, कोई मंदर डेट में है, कोई साइबर में है, इस हिसाब से उनको सालाएँ उनको देके अपने जूनियरों को फुर्सत करेंगे। और जो भी सीटिंग की व्यवस्था है तो बॉडी से मिलकर हम उसका निदान निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। संजय श्रीवास्तव, और यहाँ को आज जो चुनाव हो रहा है बार एसोसिएशन के, उसमें पूरी बदलाव की स्थिति है। दीपक खरे जी प्रचंड बहुमतों से जीत रहा है और अच्छी लॉबी साथ में आई है। सर क्या कुछ कमियां नज़र आती हैं जो आप अध्यक्ष के माध्यम से मिलकर ठीक कराएंगे जिला बार एसोसिएशन में? नहीं, अध्यक्ष तो एक नया होना चाहिए जो सबको लेके, सबका साथ लेके, सबकी बातें सुनकर आगे काम करे। हम उनको अध्यक्ष के पद पे बिठाना चाहिए। फिर भी क्या कुछ मांगे हैं आपकी नए अध्यक्ष को लेकर के? हाँ जी, क्या कुछ मांगे रहेंगी नए अध्यक्ष को लेकर जिला बार एसोसिएशन के पक्ष में? मांगे तो है, जैसे वकीलों के हित में बीमा पॉलिसी हुई, अन्य सुविधाएं हैं, जैसे लोन है, वकील की कई समस्याएं होती है, उनको लेकर जो है दीपक खरे जी से आशाएं रहेंगी। मेरा नाम है मयूर चालीस और मैं सचिव उसका प्रत्याशी हूँ। भोपाल जिला बार में मुझे कभी नज़र नहीं आती। जितने पदाधिकारी आए उन्होंने अपने प्रयास किए और कुछ योजना वो लेके आए, वे लागू भी हैं। कुछ ऐसी योजनाएं जिनका भी और ज़रूरत भी हमें है, जैसे मेडिक्लेम बहुत बड़ी योजना है, वो मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं वकीलों के मेडिक्लेम की योजना लेके आऊँ। उसी योजना के तहत उसका परिपालन करने के लिए ही मैंने सचिव पद का चुनाव किया है, इसका चुनाव लड़ूँ और इसको मैं आगे लेके। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो भोपाल में इस समय है वो है पार्किंग की समस्या, इससे हर वकील जूझ रहा है। मतलब इस समय स्थिति ये हो गई है कि अगर आप 12 बजे कोर्ट आते हैं तो आपको गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं मिलती। एक वो बहुत बड़ी समस्या है। इन दो समस्याओं के साथ साथ मुझे जो हमारे नए जूनियर्स आते हैं उनकी बैठक व्यवस्था की योजना में मेरे दिमाग में जो बहुत ज़रूरी है, कुछ जो नए बच्चे आते हैं उनको जब इंडिपेंडेंट पे काम शुरू करते हैं उनको बैठने की जगह नहीं मिलती। तो जगह जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो अपना आगे का रोजगार अपनी वकालत कैसे चला पाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको बैठने की जगह मिल सके। तो यही मेरी 3 प्राथमिकता है। चुनाव में आया हूँ। स्टेट बार एसोसिएशन के साथ मिलकर के आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे भी कुछ काम करना चाहेंगे? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो मामला है वो पूरा का पूरा राज्य का मामला है, तो वो पूरा एक राज्य सरकार और स्टेट बार काउंसिल के हाथ में है। स्टेट बार काउंसिल अगर आह्वान करती है तो हम उनके साथ जा सकते हैं, वो हमारे साथ नहीं आ सकती। पूरे स्टेट का मामला है, तो स्टेट को देखना पड़ेगा। सर लेडीज वकील को लेकर के क्या कुछ आपने सोच रखा है? उनको क्या क्या सुविधाएं दिलाना चाहते हैं जो अभी तक नहीं है? या जेंट्स वकील कोई बात नहीं होती, समस्या सबकी जैसी होती है। अगर कोई वकील बीमार पड़ता है तो उसके घर पर क्या स्थिति रहती है हम जानते हैं, चाहे वो लेडीज हो या कोई जेंट्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वकील है। मैं मांगिया रो रहा हूँ, उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ। रिपोर्टिंग चल रही है और मैं बस वेट कर रही हूँ, सबसे अपील कर रही हूँ। यदि मैं आती हूँ तो आगे वकीलों के हित में, अधिवक्ताओं के हित में जो परेशानी आ रही सारी, उसके लिए पूरी कोशिश। मैम वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो वकीलों के हित में आप जीतने के बाद उनको सॉल्व करेंगी अध्यक्ष साथ मिलकर? की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, इंश्योरेंस की समस्या है, ये जो भी है सब उनको मैं पूरा कोशिश करूँगी। मैं एस के भटनागर एडवोकेट। हाँ। मैं सिर्फ 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ। नए अध्यक्ष को लेके अपन ये चाहते हैं कि अपने यहाँ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। हाँ। है ना, वकीलों को मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए और वकीलों को कायदे से पेंशन मिले तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ। मेरा यही कहना है अध्यक्ष से। सर पार्किंग की सुचारू व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। उसको लेके मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए इधर तो बहुत बढ़िया सुधार हो जाएगा। हाँ। ऐसा अपना सोचना है, तो सब वकीलों की डिमांड है। मैं हरि गोविंद मौर्य लगभग 22-23 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार हैं उसमें सबसे सशक्त दावेदार जो है दीपक खरे जी हैं। दीपक खरे जी सचिव भी रहे बार में और सेक्रेटरी भी रहे। जब वो सचिव थे तब उनके कार्यकाल में बिल्डिंग अच्छी बनी और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हुई। पानी की व्यवस्था भोपाल बार में नहीं थी, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई। और जहाँ तक पार्किंग की अभी बात आ रही थी, पार्किंग जब वो सचिव थे तब पार्किंग मल्टी पार्किंग के लिए अधिवक्ता का जो बिल्डिंग है उसके बगल में जगह खाली है, उसके लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जो दूसरे अध्यक्ष आए हैं वो काम नहीं हो पाया है।
और इस कार्यकाल में संभवतः सबको साथ लेकर के और प्रशासन को, न्यायिक व्यवस्था को साथ लेकर के वह काम हो सकता है, ताकि अधिवक्ताओं को पार्किंग व्यवस्था अच्छी मिले। और साथ साथ नोबल प्रोफेशन की डिग्रीधारी लोग हैं, इस कारण से अधिवक्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे और प्रोफेशन की जो डिग्निटी है वह भी मेंटेन रहे, इसका भी ध्यान रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, मेरा नाम अनिल जयवार अन्नू है और मैं बार एसोसिएशन के चुनाव में सचिव पद का प्रत्याशी हूँ। मैं कुछ विजन लेके आया हूँ अधिवक्ता हितों के लिए। मुझसे भी लोग रह चुके हैं, जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो बार में पहले भी पदाधिकारी रह चुके। मैं पहली बार इस पद पर आया हूँ। मेरी कुछ योजनाएं हैं, जिनमें से मुख्य योजना मेरी यूथ के लिए है कि जैसे लेटेस्ट जजमेंट जो आते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, हमारी बार से मैसेजेस जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, कोई कार्यक्रम हो, ऐसे लेटेस्ट जजमेंट के लिंक हर मोबाइल पे पहुँचे, ये मेरी एक प्राथमिकता है। और एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा उसमें कि जितने भी रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं भोपाल बार के, उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार को जिस दिन बार में सूचना आएगी उसी दिन 10,000 रुपये की सहायता राशि पहुँचाई जाएगी। और भी कई। मेरा नाम जितेंद्र राठौर है, मैं जिला विवाह संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और कुछ विजन को लेकर आया हूँ। और मैंने घोषणा पत्र में यहाँ जो भी मूलभूत समस्याएं हैं अधिवक्ताओं को काफ़ी लंबे अरसे से चले आ रही हैं, उन सभी को घोषणा पत्र में समाहित किया है। सबसे बड़ी समस्या जूनियर अधिवक्ताओं के बैठने की बैठक व्यवस्था जो है, पार्किंग व्यवस्था है और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर मैंने अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया हुआ। मेरा अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भाई जितेंद्र राठौर है, युवा अधिवक्ता है और वकीलों की समस्या के लिए गंभीर रूप से सोच विचार कर अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें अपने स्वयं के वैसे भी समस्याओं का निराकरण करने के बारे में उन्होंने कहा है। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि अधिवक्ता समुदाय उनका साथ देगा और भारी मतों से विजय बनाएगा और फिर उन समस्याओं का निराकरण शीघ्र हमारा भाई जितेंद्र राठौर अध्यक्ष पद पर आसीन होने पर करेगा। अभी क्या कुछ कमियां नज़र आती हैं जो होना बाकी है? हमारे यहाँ परिपाटी चली आई है, जो चिंता आया है उसने अपनी बखौती समझकर आम अधिवक्ता की समस्याओं से मुंह मोड़ा एक तरीके से, जैसा कोविड काल के दौरान में भी देखा गया। और अभी नए अधिवक्ता जो जूनियर्स आ रहे हैं उनकी बैठक व्यवस्था को लेकर भी ये समस्या है और उदासीनपूर्ण रवैये से व्यथित होकर ही नव चेतना जागी है और इस बार बदलाव की बारी है। थैंक यू। मेरा नाम सुषमा रजक है, मैं सपना चौधरी एडवोकेट की समर्थक हूँ और मैं सचिव पद के लिए खड़ी हुई हैं और मैं चाहती हूँ कि ये सभी अपना अमूल्य से अमूल्य मत सपना मैम को दें, ताकि वो बार एसोसिएशन के लिए सभी के लिए कुछ कर सकें और मेडिकल पॉलिसी वगैरह जो एडवोकेट के लिए ज़रूरी है वो सभी चीज़ का सभी को लाभ प्राप्त हो सके। अधिवक्ताओं के हित में प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और हाई कोर्ट बेंच की बात या यहाँ पर एक मल्टी पार्किंग की व्यवस्था, इन सब सुविधाओं को लेकर हम लोग यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। शासन से आगे भविष्य में मांग करेंगे कि ये सब चीज़ों को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए अभिमन्यु यादव एडवोकेट के समर्थन में यहाँ पर पूरी टीम के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम चाहते हैं सभी हमारे अधिवक्ता साथीगण हमारा सहयोग करें और हम जो बातें वादे कर रहे हैं इन कामों को ज़मीनी धरातल तक लाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और इसी विश्वास के साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हमें जिताएं, हम कार्यकारिणी में बैठकर सभी टीम के सहयोग से अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। कंफर्म सीट चाहिए तो फोन लगाइए 9425019321 शिवम टूर एंड ट्रैवल्स। क्या आप अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, जैसे लो बीपी, हाई बीपी, शुगर यानी डायबिटीज? तो उपयोग कीजिए डायवर्टी। ये एक पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है। ये औषधि डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर द्वारा बनाई गई है। इस औषधि के उपयोग से मध्य प्रदेश में लगभग 3230 लोग और पूरे भारत में लगभग 3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तो अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए तुरंत कॉल कीजिए हरवायु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फोन नंबर 9425019321 पर।